अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास अभी अप्लाइड ज़ूलॉजी के जो 11th यूनिट है जेकेपीएससी सिलेबस में, तो ये हमारे पास इसके कंप्लीट नोट्स अब अवेलेबल है। तो मैं आपको हर एक जो टॉपिक है वो मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा। तो ये नोट्स अब हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट है, आप ये नोट्स जो है वो आप हासिल कर सकते हो। तो जैसा कि इसमें अगर आप देखोगे तो अप्लाइड ज़ूलॉजी का जो पोर्शन है ये चार सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है वो है अप्लाइड एंटोमोलॉजी, दूसरा है एनिमल ब्रीडिंग एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा टफ था कि बुक से निकालना, अलग अलग सोर्सेज से निकालना। इसके बाद है एक्वाकल्चर एंड कल्चरल टेक्निक्स वाला पोर्शन, और लास्ट वाला जो है वो है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन। तो ये पोर्शन ये अप्लाइड बायोलॉजी का जो है ये हमने अब कंप्लीट किया है, और इसके जो नोट्स या आप कह सकते हो जो इसका मटेरियल है वो अब हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मटेरियल आप हासिल कर सकते हो। तो आपने इसके लिए पेमेंट करनी है। पेमेंट ज़्यादा हमने नहीं रखी है, लेकिन जितना आज तक हमने रखा था उससे जो थोड़ा है वो हमने अब बढ़ा दिया है, क्योंकि अब इसके पूरे कंप्लीट नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये मैं आपको अब एक एक करके एक एक टॉपिक दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्लाइड एंटोमोलॉजी से। तो अप्लाइड एंटोमोलॉजी में जो पहला इसमें जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट्स एज फूड एंड मेडिसिन। तो पहला टॉपिक जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम है। तो ये टॉपिक है इंसेक्ट्स एज फूड एंड मेडिसिन। तो ये आप टॉपिक देख सकते हो, तो ये आप टॉपिक हासिल कर सकते हो। ये पीडीएफ में हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि पीडीएफ हमने कितने अच्छे से बनाई है, कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। इंसेक्ट्स एज फूड तो ये हमने डिस्कस किया है। इसके बाद इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, इसके चैलेंजेस, तो ये हमने इसकी पीडीएफ बनाई है। तो ये पहला टॉपिक है इंसेक्ट्स एज फूड एंड मेडिसिन। तो दूसरा टॉपिक है इंसेक्ट्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। तो ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस टाइम, तो आप देख सकते हो। इसके भी हमने पीडीएफ प्रिपेयर की है, इंसेक्ट्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। तो ये इंसेक्ट्स का हमने मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो ये पीडीएफ आप देख सकते हो। तो अगर आपने पीडीएफ को थोड़ा पढ़ना भी है तो आप वीडियो को जूम करके ये आप देख सकते हो। देखिए ये हमने इसकी पीडीएफ प्रिपेयर की है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर। तो ये रोल ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर वाली पीडीएफ है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये इसकी पीडीएफ है। तो ये पहला वाला पोर्शन है अप्लाइड एंटोमोलॉजी का। तो यहाँ पे अप्लाइड एंटोमोलॉजी कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है एनिमल ब्रीडिंग एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो पहला टॉपिक जो है इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग में, तो ये सीधे है इन ब्रीडिंग इन एनिमल्स। तो इन ब्रीडिंग का जो टॉपिक है ये यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ये इसकी पीडीएफ है। तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से जो दूसरा टॉपिक है वो आउट ब्रीडिंग का स्टार्ट होता है। तो ये आउट ब्रीडिंग टॉपिक भी आप देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर शीप एंड कैटल। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर शीप, ये इस टॉपिक की पीडीएफ है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर शीप। तो ये पहला शीप वाला हमने डिस्कस किया है, शीप की पीडीएफ है ये। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसी में आएगा, वो है मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग इन कैटल्स। तो वो भी इसी में इंक्लूड है, वो टॉपिक भी इसी में इंक्लूड है। तो ये दोनों टॉपिक यहाँ से हो जाएंगे आपके। तो ये शीप वाला है। इसके बाद इसके साथ ही हमने ऐड किया है कैटल का भी। तो क्या, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो रोल ऑफ आउट ब्रीडिंग। तो ये ब्रीडिंग वाला टॉपिक है। ये है मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर कैटल। तो ये टॉपिक आपका यहाँ से हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसकी भी पीडीएफ देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, एक्शन एंड यूजेस ऑफ एनिमल पॉइजन टॉपिक। तो ये टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एनिमल पॉइजनस क्लासिफिकेशन, एक्शन एंड यूजेस। तो ये टॉपिक भी आप देख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पॉइजनस है। इसके बाद है इसके एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनिमल पॉइजनस है। तो ओवरऑल ये टॉपिक भी इसमें क्लियर हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्ट वाला टॉपिक है। तो ये भी आपका इसमें हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें स्टार्ट होता है ये है एक्वाकल्चर एंड कल्चरल। एक्वाकल्चर और कल्चरल टेक्निक्स के लिए हमने सीधे आपके लिए जो बुक हमारे पास है उसके पेजेस रखे। तो हमारे पास दो बुक्स अवेलेबल है, तो हमने दोनों बुक्स के पेजेस रखे। जैसा कि पहला टॉपिक जो है इसमें ये है एक्वाकल्चर स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ये आप देख सकते हो, ये टॉपिक बड़े अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। थोड़ा लेंथी है लेकिन इसमें साथ साथ ये एमसीक्यूज भी है, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जो है वो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो ये आप इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का देख सकते हो। जो हमारे पास दो बुक्स है, हमने दोनों बुक्स के यहाँ पे रखे हैं आपके सामने ये पेजेस। तो जिस बुक से आपको अच्छा लगेगा आप उस बुक से कर सकते हो। तो तीसरा टॉपिक जो है वो है ट्राउट एंड कॉर्प कल्चर। पहले हमने इसमें रखा है कंपोसाइट फिश कल्चर। तो आप देख सकते हो ये कंपोसाइट फिश कल्चर है, तो ये भी इसमें हो जाएगा। साथ में हमने इसके बाद रखा है ये है कंपोसाइट फिश कल्चर, ये भी है, ये हमने दूसरी बुक से लिया है, तो ये भी हमने इसमें रखा है। उसके बाद इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग हमने रखा है। तो ये है इंटीग्रेटेड फिश कंपोसाइट फिश फार्मिंग, तो ऑलरेडी आपने देखा है। तो इस इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग भी रखा है हमने, देखिए आप इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग रखा है हमने। साथ में हमने रखा है जो नेक्स्ट टॉपिक है यह इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ये दूसरी बुक से हमने रखा है। तो ये हमने सीधे बुक्स के पेजेस लिए हैं, तो वही आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर की है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है प्राण फिशरी, जो थर्ड टॉपिक है इसमें एक्वाकल्चर में, वो है प्राण कल्चर एंड पीरल कल्चर टेक्निक्स, तो ये भी इसमें हो जाएगा। ये है प्राण कल्चर का, ये हमने एक और बुक से लिया है, और ये जो है ये है पीरल कल्चर का। उसके बाद हो जाता है हमारा लास्ट वाला जो पोर्शन है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, तो वो भी हमने इसमें रखा। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है ये हमने डायरेक्टली 12th की प्रदीप बुक से लिया है, तो हमें इसमें लगभग सारा कवर हो रहा है, तो ये हमने डायरेक्टली उस बुक से लिया है। अगर किसी के पास ऑलरेडी ये बुक अवेलेबल है तो फिर इसके लिए उनको ये पे, उसमें जो पे आपने ओवरऑल अमाउंट पे करनी है तो उसमें से हम ये कट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो कि 12th की प्रदीप वाली बुक है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, तो इसमें आप ये सारा कर सकते हो। जैसे पहले इसमें लिखा है स्कोप एंड कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जीन मैनिपुलेशन, तो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। तो ओवरऑल आपके पास सब अप्लाइड बायोलॉजी का जो सबसे टफ पोर्शन माना जाता था, क्योंकि इसकी नोट्स मिलने बहुत टफ था, तो ये हमने आपके लिए अवेलेबल किया। तो आप इस मटेरियल को हासिल कर सकते हो। तो आपने हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करना है, जो कि आपके वीडियो में यहीं पे आपके हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके ये मटेरियल हासिल कर सकते हो। थैंक्स।